हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका मित्र, आपका दोस्त सीपी शर्मा देव। एक्चुअली आज 3.7 के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, बट रिमेंबर ओनली द बेसिक्स जो थिंग हैं उनको थोड़ा सा समझिए। 3.7 या ऑप्शनल या कोई भी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन फ्रेम द लीनियर इक्वेशंस, और जब लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगी एंड यू हैव टू नो हाउ टू सॉल्व दीज। तो आज हम 3.7 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब स्टूडेंट आके सर हमको करना है या नहीं करना है। रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट, यू आर इन द 10th क्लास, तो इट्स मैंडेटरी टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और डेफिनेटली आपकी समझ में आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 10th NCERT का ही है। ये क्वेश्चन है ax प्लस बी बाई इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू सी। ऐसे क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, आपने किए होंगे। आपकी थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि सर एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट ABC में आ गए तो थोड़ा परेशान करने वाले हैं। फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को 99% क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से ही करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा आंसर मैच करना अगर आप चाहते हो टेक्स्ट बुक से तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसको इसी क्वेश्चन को स्पेशली एक ही क्वेश्चन है इस टेक्स्ट बुक के अंदर जिसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप जानते हो ये इसमें वेरिएबल्स हैं x और y, ABC या के आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। तो हमने B1 B2 मैंने लिखा है, B1 B2 मतलब y के कोफिशिएंट, C1 C2 A1 A2 दिस वन। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लीनियर इक्वेशंस, तो इसलिए मैंने आपके लिए रिमार्क डाला गया है कि बी विल टेक x बाई एंड -1 बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म्स आर इन RHS। जो कॉन्स्टेंट टर्म है RHS में, अगर RHS में नहीं LHS में होता, ये c इधर होता, ये इधर भी c होता, तो यहाँ पर 1 लिया जाता है। तो पहले x फिर y फिर -1। तो B1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, B है BA लिखा है हमने। उसके बाद में C1 प्लस C1 प्लस C। उसके बाद में हम इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पर AB क्योंकि A1 A2 की वैल्यू है। उसके बाद B1 B2 BA। इन दो फर्स्ट टू के ऊपर x पहला वेरिएबल यूज़ किया जाएगा, सेकंड टू के ऊपर सेकंड वेरिएबल, और थर्ड जो कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको उसके ऊपर -1। वाई वी आर यूजिंग -1 आई हैव रिटन इन दिस बॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी ही पड़ेंगी। हर चीज़ का एक ही इलाज नहीं होता। डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर दवा लिखता है, बट सबको एक ही दवा नहीं लिखता। वो सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके सिम्टम्स क्या हैं, किसको प्रॉब्लम क्या है। तो वी हैव टू यूज़ द डिफरेंट टूल टू सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आने लगेगा। ओके, तो x अपॉन समथिंग b मल्टीप्लाई B1 प्लस C, फिर माइनस लगेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी इज इक्वल टू y को जो लिखेंगे तो c मल्टीप्लाई विद b, तो b इंटू सी लिखा है मैंने, माइनस a मल्टीप्लाई विद 1 प्लस C, तो मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, अभी मल्टीप्लाई किया नहीं साथ में, माइनस a मल्टीप्लाई दिस वन एंड इज इक्वल टू -1 अपॉन a मल्टीप्लाई विद a एंड माइनस b मल्टीप्लाई विद b। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँ तो b प्लस बी सी ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस AC, यहाँ ब्रैकेट ओपन करूँगा तो b इंटू सी, दैट इज नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट है ही नहीं, यहाँ ब्रैकेट है तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो -a माइनस AC। रिमेंबर प्लस AC अगर आपने कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, दैट विल बी -AC, माइनस टाइम ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये x का टर्म है, ये y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो x विद कांस्टेंट टर्म, y विद कांस्टेंट टर्म, तो x अपॉन दिस लिखा मैंने, x अपॉन b प्लस बी सी माइनस AC इज इक्वल टू माइनस दिस अपॉन दिस। जब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलरेडी था, ये ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पर b प्लस बी सी माइनस AC हो गया, तो माइनस टाइम है तो -1 इंटू सम, आई हैव नो चेंज। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि b को अलग रहने दिया है और इन दोनों में से c कॉमन आ गया है। c कॉमन लेकर b माइनस a होगा, b माइनस a, और इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को सेपरेट
डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बी अपॉन दिस, तो माइनस बी अपॉन एज इट इज, फिर माइनस टाइम्स माइनस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन एज इट इज। देखो बच्चों ये एज इट इज रहा, इसमें ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो मुझे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बी माइनस ए और ए माइनस बी, इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 टाइम जाता है। we have a minus b, here we have the b minus a, when we will divide this will be equal -1 टाइम, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, तो दिस इज द आंसर डायरेक्टली। दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है वो ऐसे ही मिलता है। ओके, इन द सिमिलर वे बाई का यूज करेंगे आप, और बाई भी आप आसानी से यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो बाई भी सेम तरीके से सॉल्व किया गया है, तो एक्स का आंसर और बाई का आंसर यहाँ दोनों सॉल्यूशंस हैं, ये पूरा आप आराम से देख सकते हैं। तो एक्स को मैंने पूरा क्लैरिफाई आपको किया है, आप आराम से करेंगे, बाई की वैल्यू को आप खुद करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप इसे एलिमिनेशन से करते होता लेकिन मुश्किल होता, आंसर मैच नहीं करते, और आप आंसर वैसे फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आंसर मैच नहीं करने होते, आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है एंड राइट द सॉल्यूशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके डन, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, सॉल्व फॉर एक्स एंड बाय। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं विद्यार्थी के लिए स्टार्टिंग में, बाद में आप लोग बहुत शार्प हैं, आई नो यू कैन डू मच बेटर, बट टेंशन नहीं लेने का है, काम करने का है। जैसे सॉल्व फॉर एक्स एंड बाई है, तो एक्स एंड बाई हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जो अभी यूज हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में एक्स का टर्म होता है, एक बाई का टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो पहली जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर शेप में है, बट इन द सेकंड इक्वेशन जो गिवन है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टर्म कांस्टेंट है, दैट्स वेरी गुड, बट हियर वी डोंट हैव द सेपरेट टर्म्स ऑफ एक्स एंड बाई, दैट्स वाई पहला हमारा काम ये है कि हम इस इक्वेशन को सेपरेटली प्रॉपर फॉर्म में लाएं कि एक एक्स का टर्म सेपरेट हो और एक बाई का टर्म सेपरेट हो। तो हमने ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया एक्स से, पूरा ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद एक्स, मैंने इस इक्वेशन को सेकंड को लिखा है पहले, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, फिर मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस के ए प्लस बी इंटू बाई, ए प्लस बी इंटू बाई एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड से लिया, फर्स्ट इक्वेशन को मैं जैसे लिख रहा हूँ ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ओके, मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है बी हैव टू चूज इक्वेशन सेकंड बिकॉज इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है एक्स का टर्म हो, वाई का टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, और तीनों ही लेफ्ट में हो। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड में लेफ्ट में ही चाहिए कांस्टेंट टर्म, लेकिन अगर स्टैंडर्ड में कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में राइट में है तब भी काम चल जाएगा, बट एक्स एंड वाई द टर्म्स मस्ट बी सेपरेट। इक्वेशन सेकंड में नहीं थे इसलिए करने पड़े। हम क्या देख रहे हैं, एक्स कोएफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, दे आर नॉट मैचिंग। कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज ए प्लस बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज ए प्लस बी, तो दे आर मैचिंग। सो हम क्यों मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, वी विल यूज द एलिमिनेट मेथड। तो एलिमिनेट हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बिकॉज दे हैव द सेम साइन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, सब्ट्रैक्ट आई हैव रिटन हियर, तो माइनस ऑन दिस होल टर्म ए माइनस बी पर लगाए, माइनस ऑन ए प्लस बी वाई पूरे पर लगाए, ये माइनस प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, तो दिस इज कैंसिल आउट। यहाँ ए प्लस बी इंटू एक्स है, ए माइनस बी इंटू एक्स है, लेकिन माइनस का है तो मैंने एक्स कॉमन लिया पहले। आई हैव रिटन दिस ए प्लस बी एज इट इज, और उसके बाद लिखा जाएगा ये, लेकिन आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। एक प्लस माइनस बेसिक्स अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है मैथमेटिकली, अर्थमेटिकली, तो यू कैन डू मच ईजियर मैथमेटिक्स, यू कैन मच ईजियर सॉल्व। ओके, तो दिस इज ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस प्लस का बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab कैंसिल आउट, ए टू ए कैंसिल, 2b इंटू एक्स, यहाँ पर 2b इज कॉमन, 2b कॉमन तो a प्लस बी, 2b से 2b कैंसिल, x इज इक्वल टू a प्लस बी। बहुत इजी, जो मुश्किल लग रहा था देखने में बहुत आसानी से हो गया, बट बेसिक्स आपको दोस्तों याद रखने पड़ेंगे। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स पे ही काम करना पड़ता है, अदरवाइज तो आगे हवा में कोई भी अगर प्लेन उड़ रहा है तो उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ गया, उसको बेस जरूरी है। इसलिए आपका बेसिक्स यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, पुट दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट की है, तो a माइनस बी ऑलरेडी है, x मल्टीप्लाई विद a प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई नो चेंज, एंड आगे जो कुछ भी है पूरा एज इट लिखा है।
Here we have the form of a minus b into a plus b. This is a square minus b square, and addition is no change. In the left hand side a square positive, right hand side a square positive. This is cancel out. B square negative cancel out. So a plus b into y we have is equal to minus 2ab, and y is equal to minus 2b upon a plus b. Hence the solutions, x is equal to a plus b. This is the solution, and x by is equal to this one. I have written all these. For the standard form of linear equation, the three terms x and y and constant term must be separate and in LHS और RHS इज इक्वल टू में होना चाहिए 0. ओके, तो ये सारी जानकारी, बहुत सा इजी क्वेश्चंस है. थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी काम जल्दबाजी में कभी नहीं होता, तो बी रिलैक्स, बी इजी, मुस्कराइए. अब डेफिनेटली यू विल डू 100% much better than this that you are doing because you have the sharp mind. Wish all the best. शुभकामनाएं. लव.